नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लूट और फूट कांग्रेस का ऑक्सीजन है और इसी कारण से कांग्रेस 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो 2024 में सफाया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि इस बार 400 पार को तो विपक्ष भी स्वीकार करने लगा है। विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि अब एनडीए को 400 प्लस सीटें आएगी। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और एनडीए 400 प्लस कैसे जाएगा, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को एक जड़ी बूटी दी। वो जड़ी थी 370 की जड़ी बूटी। दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले तीन चुनावों में पोलिंग बूथ पर पड़े सर्वाधिक मतों से इस बार के चुनाव में 370 वोट अधिक प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर के कार्यकर्ता अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 370 सीटें जीत सकती है और एनडीए 400 प्लस पार कर सकती है। इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोना में सूर्य क्रांति टाटिया मामा भील विश्वविद्यालय समेत 7550 करोड़ रुपए का विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कांग्रेस पर खूब कटाक्ष भी किए और कहा कि कांग्रेस गांव गरीब और आदिवासियों की अनदेखी करती थी। गांव गरीब और आदिवासियों की अनदेखी के कारण ही कांग्रेस की 2023 में छुट्टी हुई है और 2024 में सफाया हो जाएगा। कांग्रेस का षड्यंत्र से सावधान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वह सत्ता में होती है तो लूट मचाती है और जब सत्ता से बाहर होती है तो लड़वाती है। लूट और फूट कांग्रेस का ऑक्सीजन है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में आदिवासी बहुल एरिया झाबुआ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। झाबुआ की सीमा राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है। महाराष्ट्र भी यहां से ज्यादा अधिक दूरी पर नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आदिवासी बहुल एरियाओं में मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल एरिया झाबुआ से गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों को भी साध रहे थे। झाबुआ में गुजराती संस्कृति पाई जाती है। ऐसे में झाबुआ के इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को भी साधने में सफल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख करोड़पति दीदी की चर्चा की तो नमो ड्रोन दीदी की भी उन्होंने चर्चा की। गुजरात के सीएम रहते हुए किस प्रकार से वो बालिकाओं को, लड़कियों को शिक्षा दिलवाने के लिए वो कदम उठाए थे, जिसकी उन्होंने चर्चा की। साथ ही उन्होंने इस आदिवासी बहुल एरिया में भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन के समय में कांग्रेस किस प्रकार से विरोध की, इसको भी उन्होंने उजागर किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय कृषि मंत्री और आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से बिहार के तिलक मांझी का भी उन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार से तिलक मांझी ने एक अंग्रेज अफसर को तीर से मारकर घायल किया और उनको तिलक मांझी ने किस प्रकार से एक अंग्रेज अफसर को तीर से मारने में सफलता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन दिनों पूरी तरह से चुनावी मूड में दिखाई दे रहे हैं
और देश इस समय चुनावी मोड में जा चुका है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी ऐसा कार्यक्रम अब नहीं हो पा रहा है जहां वो कांग्रेस पर कटाक्ष नहीं करते हो। पिछले दिनों संसद में भी कांग्रेस पर खूब कटाक्ष किया गया। कांग्रेस के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ऐसे ही तंज कसे गए। अब वर्ष 2024 अब चुनाव का वर्ष है और चुनाव की बेला पर ऐसे राजनीतिक तकरारें अभी और अधिक दिखाई देगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।